मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहने। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का विषय है सीबीएसई की कक्षा 9वीं की कविता आदमीनामा, जिसके कवि हैं नजीर अकबराबादी। नजीर अकबराबादी 18वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय शायर थे। इन्हें नज्म का पिता कहा जाता है। इन्होंने कई गजलें लिखी। इनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गजल बंजारा नामा है। ऐसा माना जाता है कि नजीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 में हुआ था। युवा अवस्था में वे दिल्ली से आगरा चले गए और आगरा में ही उन्होंने अरबी और फारसी भाषा में तालीम हासिल की। नजीर आम लोगों के कवि थे। इन्होंने आम जीवन, ऋतुओं, त्योहारों, फलों, सब्जियों आदि विषयों पर लिखा। नजीर धर्मनिरपेक्षता के ज्वलंत उदाहरण है। समाज की हर छोटी बड़ी खूबी को नजीर साहब ने अपनी कविता में बड़ी ही सरलता से पेश किया है। समाज की हर छोटी बड़ी खूबी को नजीर साहब ने अपनी कविता में बड़ी ही सरलता से पेश किया है। इस कविता का मुख्य विषय है कि मनुष्य के जो विभिन्न रूप होते हैं, उन रूपों को दर्शाना ही इस कविता का मुख्य विषय रहा है। अर्थात मनुष्य जो होता है वह हर मनुष्य अलग अलग तरह का होता है। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई किसी की परवाह करता है, कोई किसी की परवाह नहीं करता है, कोई किसी के ऊपर उपकार करता है तो कोई किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार करता है, कोई किसी के ऊपर दया दिखाता है तो कोई अपना स्वार्थ साधता है। तो कोई अमीर होता है तो कहीं गरीब होते हैं, कहीं उच्च वर्गीय होता है तो कहाँ निम्न वर्गीय होते हैं, कहीं पर स्पृश्य होता है तो कहीं पर अस्पृश्य होता है। तो इस तरह से जो विभिन्न रूप, कहीं काला है तो कहीं गोरा है, तो कहीं ऊंचा है तो कहीं छोटा है, तो स्वभाव से, रूप रंग से, आकार से, तो जिस तरह से भी क्यों न हो, तो मनुष्यों के अलग अलग रूप हमें दिखाई देते हैं। तो कोई भी मनुष्य एक जैसा नहीं होता है। तो इसी मनुष्य के अलग अलग रूपों को दर्शाना ही इस कविता का मुख्य विषय रहा है। आइए हम इस कविता का थोड़ा सा विवेचन करते हैं। पहले पद में उन्होंने कहा है, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। अर्थात ये जो पूरी दुनिया में है, पूरे विश्व में जो है, जो राजा महाराजाएं जो होकर गए हैं, अर्थात जो तानाशाह थे, राजा महाराजा थे, जिनका अधिकार पूरे राज्य पर हुआ करता था, ऐसे अमीर जो लोग या राजा होकर गए हैं, वो भी आदमी ही था। मतलब वो भी आदमी का ही एक रूप था, इस तरह से। और मुफलिस ओ गधा है सो है वो भी आदमी। और जो मुफलिस अर्थात गरीब और गधा अर्थात फकीर, जो मांगकर खाने वाला होता है, चाहे कोई साधु हो या फकीर हो, तो मांगकर खाने वाला, घर घर जाकर मांगकर खाने वाला जो होता है वो होता है फकीर है, सो है वो भी आदमी। तो इस तरह से जिस तरह से राजा महाराजाएं जो थे वो भी आदमी के ही रूप है, और जो सबसे गरीब है, दीन है, दरिद्र है, मांगकर खाने वाले भिखारी है या साधु संत या फकीर लोग हैं, वे भी आदमी के ही रूप है। तो इस तरह से संसार में विभिन्न तरह के आदमी के रूप हमें दिखाई देते हैं। आगे कवि कहते हैं, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। अर्थात जरदार अर्थात आमिर, या फिर इसका अर्थ एक शक्तिशाली के रूप में भी लिया जा सकता है यहाँ पर। तो कहीं जगह पर अमीर या फिर जो शक्तिशाली सामर्थ्यवान लोग हैं, तो कहीं पर बेनवा अर्थात दुर्बल, शक्तिहीन। तो कहीं पर अमीर या शक्तिशाली लोग हैं, उनका राज चलता है, तो कहीं पर बेनवा अर्थात दुर्बल लोग भी है, सो है वो भी आदमी। तो वो भी आदमी के ही रूप है। मतलब कहीं कहीं पर लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाते हैं और कहीं कहीं पर लोग दुर्बल भी दिखाई देते हैं। मतलब अपना अधिकार बताने वाले, अपना अधिकार जताने वाले लोगों को गुलाम बनाने वाले भी आदमी ही है, और उनकी गुलामी करने वाले, उनसे डरने वाले, वो भी आदमी के ही रूप है। नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। नियमत अर्थात जो स्वादिष्ट भोजन है, जो पंच पकवान है, वो खाने वाला है, वो भी आदमी का ही रूप है।
टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। और जो टुकड़े चबा रहा है, जो बासी टुकड़े चबा रहा है, वो भी आदमी का ही रूप है। मतलब हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ परिवार में सिर्फ 2 या 4 सदस्य परिवार में रहा करते हैं, लेकिन उनके खाने के टेबल पर इतनी सामग्री रखी जाती है, इतना स्वादिष्ट भोजन रखा जाता है कि वो खाने के बावजूद भी उतने खाने से लगभग पूरी गली का पेट भर सकता है, इतना खाना उनका बच जाता है। तो ऐसे आदमी होते हैं, ऐसे लोग होते हैं कि उनके यहाँ पर व्यंजन इतने अलग अलग तरह के बनाए जाते हैं कि ये खाना है या वो खाना है, यही हम सोच कर रह जाते हैं। तो इस तरह से आदमी पंच पकवान खाकर, मतलब स्वादिष्ट भोजन खाकर रहने वाले भी आदमी ही है, और टुकड़े चबा रहा है वो भी आदमी ही है। मतलब जो बासी खाना खाते, दूसरा का फेंका हुआ खाना खाते हैं। आपने देखा ही होगा कि शादी ब्याह में जब लोग खाना खाने के लिए जाते हैं और वहां पर उनके पत्तलों में बचा हुआ खाना बाहर फेंक देते हैं लोग, और उन बचे हुए खाने में से चुन चुन कर वहां से खाना निकालने वाले, वहां से उठाकर खाने वाले लोग भी आपने देखे होंगे। तो इस तरह से गरीब दीन दरिद्र लोग होते हैं कि जिन्हें 2 समय का खाना भी नसीब नहीं होता है, तो वो भी आदमी के ही रूप होते हैं। तो इस तरह से बासी खाना खाने वाले भी आदमी ही होते हैं, और अच्छा खाना खाने वाले भी आदमी ही होते हैं। इस तरह से उन्होंने पहले पद में आदमी के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कवि कहते हैं, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां। तो आगे मनुष्य के कार्यों के बारे में परिचय देते हुए कवि नजीर अकबराबादी कहते हैं कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियां, हे मनुष्य, हे या मियां मतलब हे मनुष्य, हे मानव, जो है मस्जिद भी बनाने वाला आदमी ही है। मतलब जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो चर्च आदि का निर्माण करने वाला भी आदमी ही है। उसके बाद वे कहते हैं, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां। तो वहां पर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ाने वाले, नमाज पढ़ने वाले और कुरान शरीफ को भी पढ़ने वाले, उनका अर्थ बताने वाले भी आदमी ही होते हैं। न केवल मस्जिद की बात यहाँ पर वे कहते हैं, बल्कि हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ पर भी जाते हैं, चर्च वहाँ पर भी जाते हैं, तो वहाँ पर के जो भी अधिकारी होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, चाहे मंदिर के पुजारी हो, चर्च में के पादरी हो, या फिर मस्जिद में के हो, नमाज पढ़ने वाले नमाजी हो, तो इस तरह से वे भी आदमी ही होते हैं कि जो इस तरह की विधि करते हैं। और मस्जिद का निर्माण करने वाले भी आदमी ही होते हैं। मतलब वे मंदिर मस्जिदों का निर्माण करते हैं, वहां पर जाकर नमाज अदा करते हैं, प्रार्थना पढ़ते हैं, और फिर उसे सुनने वाले भी, वहां पर जाकर पढ़ने वाले और सुनने वाले भी आदमी ही हुआ करते हैं। आगे कवि कहते हैं, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियां। तो आदमी ही है कि जो कुरान और नमाज को पढ़ते हैं। कुरान को पढ़ने वाले भी आदमी ही हैं, और कुरान को पढ़कर सुनाने वाले भी आदमी ही हैं। नमाज पढ़ाने वाले भी आदमी ही हैं, और वहां जाकर नमाज अदा करने वाले भी आदमी ही हैं। आगे कवि कहते हैं, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां। बहुत ही मजेदार उदाहरण है कि हम कहीं पर भी मंदिर मस्जिद में या फिर गुरुद्वारा में कहीं पर भी जाते हैं, तो ऐसे लोग वहां पर मिलते हैं कि जो हमारे चप्पलें चुरा कर लेकर जाते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं कि कुछ लोग समूह में जाते हैं, तो कुछ कुछ लोग कहते हैं कि यार तू क्या कर, एक यहाँ पर बैठ जा, तब तक हम भगवान के दर्शन करके आते हैं। तो इस तरह से एक आदमी को वहां पर कभी कभी बिठाया जाता है, ताकि उनके चप्पलें जूते जो है वो चोरी न हो जाए। तो इस तरह से उनको वहां पर रोका जाता है। तो इस तरह का व्यवहार करने वाले भी आदमी है, मतलब उनकी चोरी करने वाले, जूतों को, यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों में जाकर वहां से जूते और चप्पलें चोरी करने वाले भी आदमी ही है। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, और जो उन पर नजर रखता है वो भी आदमी ही है। मतलब बुरा कर्म करने वाले भी आदमी है, और उनकी जासूसी करने वाले, उन पर नजर रखने वाले भी आदमी ही है। तो इस तरह से आदमी के, मनुष्य के अलग अलग रूपों का परिचय इन 2 पदों के माध्यम से कवि ने दिया है। शेष 2 पदों का अध्ययन हम अगली तासिका में करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।